हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। बंदे से बात कर रहे हैं। हाँ, सादर बदनामी बंदे। मंगलो मंगलो बोलिए। हाँ, थोड़ी क्या है कि मेरे को आपसे जानकारी चाहिए थी जो मैं पूछ रहा था। हाँ 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 बोलिए, पूछिए। जैसे मैं 3-4 साल से विपश्यना कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो क्या है कि मतलब आंखों के सामने मतलब कुछ आश्चर्यजनक दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? मतलब उनको मतलब शब्दों में मैं कैसे बोलूँ, और जैसे झिलमिल। मतलब कुछ परछाई दिखती है, नीचे ऊपर होता है, क्या होता है? कुछ वजनदार चीज दिखती है, कोई भारीपन दिखता है, नहीं या भारी। बहुत बड़ा बड़ा शरीर दिखता है? नहीं नहीं नहीं, शरीर नहीं दिखता ना, मतलब कोई वजनदार चीज दिखती है तो जैसे। क्या मतलब घूमता होगा कुछ, तो चक्कर आए जैसा होता होगा। नहीं, जैसे झिलमिल होती है ना प्रकाश की, ऐसे दिखता है। और वो ऐसे नहीं दिखता कि मतलब वो वो जो कभी कभार जो दिखता हो, वो झिलमिल तो स्थायी दिखता है। लगभग 2-2.5 साल से दिख रहा है मेरे को। झिलमिल जो दिखता है ना, वो देखना है ना, ये मूल स्वरूप जो है विपස්සना का। अगर आप 4 साल से साधक हो जी। तो बस आने वाली सांस को और जाने वाली सांस को आलम्बन बनाकर देखना है। नहीं, उसको देखना वो नहीं है, दोनों ठीक है। नहीं, सुनो सुनो सुनो। जी। हमें महसूस करना है आने वाली सांस को, जाने वाली सांस को। विपස්සना और क्या है? हम जो काम कर रहे हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं जी। कि सोते समय, बैठते समय, उठते समय, खाते समय, नहाते समय जागरूक भावना में रहना, इसे विपස්සना कहते हैं। जागरूक अवस्था में मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अभी मैं इसको जान पा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर शरीर में कहीं कुछ वेदनाएं होती है, शरीर में कहीं कुछ थिरकन होती है, हरकतें होती है, वो हम जान रहे हैं। वो बिल्कुल सही है शरीर बनते पर जी। जी बनते। पूछो। शरीर जहाँ। पर अगर वासना उठ रही है, कामना उठ रही है, तृष्णा उठ रही है, तो हम उसको जाने। नहीं, वो बिल्कुल बात सही है, उसको जान रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन मैं, मेरा प्रश्न ये नहीं है बनते जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार ये जो दिखाई देता है सभी साधकों को दिखाई देता है या कुछ को दिखाई देता है? ये आभास है, आभास है आपका, कुछ दिखता नहीं है। नहीं बनते जी, ऐसा नहीं है। देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब अपनी प्रतिक्रिया दें बाद में, मेरी सुनो पहले। अच्छा। हाँ, क्योंकि मतलब तभी तो मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो जैसे कि वो प्रकाश जैसा झिलमिल दिखाई देता है, मतलब तारों के जैसा। और उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ देर के लिए दिखाई दे। 2-2.5 साल से लगातार दिखता है। और मैं देखूं नहीं तो वो तो दिखेगा ही। मैं तो खुली आंखों से चलूंगा ना, रास्ते में भी जाऊंगा, किसी कार से भी जाऊंगा, तभी दिखता है। और वो बंद आंखों में भी दिखता है। या मान के चलो, जैसे मैं बस में यात्रा कर रहा हूँ तो शीशे के हाँ। पार भी दिखता है वो, मतलब वो स्थायी है। अच्छा। जी। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि वो क्या हो रहा है, वो तो अपन अपने जागृत अवस्था में है। जैसे कि तीनों हाँ अवस्था आपने बताई थी कि चारों चरण पार करने के बाद में मतलब हाँ श्रुतमयी प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा, ये मतलब इस अवस्था में साधक पहुंच जाता है, तो वो उस स्थिति को मैंने प्राप्त कर अगर लिया है। अच्छा अच्छा, अगर ये तीनों जागरूक अवस्था में आपको तीनों भी प्रज्ञा आ गई है, ये जी। दिखना ही नहीं चाहिए। क्या दिख रहा है? प्रकाश क्या होता है और अब क्यों दिख। होता है? प्रकाश क्या है? नहीं तो फिर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दिख रहा है तो मैं उसको बदल भी नहीं सकता। नहीं, आप बदल नहीं सकते उसको, लेकिन आप उसको छोड़ ही दो। आप मतलब एक तो पास्ट, मतलब क्या, मुझे समझाने नहीं आ रहा है कि आप भूतकाल में जी रहे हो या भविष्य काल में जी रहे हो, आप वर्तमान में जियो ना। बिल्कुल वर्तमान में जी रहा हूँ, वो तो परमानेंट ही है ना। जो मैं देख रहा हूँ वो परमानेंट है। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं चल रहा हूँ तो वो तो खुली आंखों से दिखाई देता है। अब मैं क्या करूँ उसको? खुली मैं आंखों से दिखाई देता है, फिर इसका इलाज तो मुझे नहीं पता क्या है। खुली आंखों में भी अगर आपको दिख रहा है वो, जी। तो वो कोई मतलब प्राप्त अवस्था थोड़ी है। कोई प्रकाश अभी आज तक तो कोई किसी बुद्ध ने नहीं बताया, किसी साधक ने नहीं बताया ऐसा कि नहीं, ऐसा कुछ दिखता है। तो प्रकृति में तो कुछ भी हो सकता है बनते जी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मतलब कुछ चीजें रटनी थोड़ी हैं। अब जो हो रहा है तो मैं मतलब उसको रट नहीं रहा। या जी। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब मैं गलत हूँ या कोई अन्य साधक गलत है। मैं तो देख ही तो रहा हूँ, और मैं अपनी जो अंदर से जो भाव प्रकट हो रहे हैं, मैंने जो देखा है, मैं आपसे शेयर किया है बस। अच्छा, बस वो दिखाई दे रहा है तो क्या है, क्या उसका मतलब क्या है फिर? मतलब क्या है उसका? दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है, जानो उसको।
हाँ बिल्कुल, जानने की तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जैसे कि आपने वो जैसे कि भावनामयी प्रज्ञा की बात कर रहे हो, आप बता रहे हैं कि मतलब फिर तो ये दिखाई नहीं देगा। जो भावनामयी प्रज्ञा और जो तीनों अवस्थाएं जब प्राप्त की तो ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने ये कविता लिखी, आपने पढ़ी होगी वैसे मैसेंजर पे, हाँ। तभी मैंने वो कविता लिखी थी। ऐसे भाव ऑटोमेटिक मेरे अंदर से उठे थे, मेरे को मतलब कोई अनुभव ही नहीं था इससे पहले। मैं मतलब जो साधना नहीं करता था उससे पहले ना कुछ दिखाई देता था, तो ना ना मेरे को इतना ज्ञान था। तो 10-10 दिन के आपने शिविर कितने किए, किस आप विपස්සना किससे सीखी? विपස්සना मैंने तो यूट्यूब से ही सीखी है, किसी से नहीं सीखी। नहीं और नहीं नहीं नहीं, गलत किया आपने। यूट्यूब से क्यों सीख रहे हो? और बचपन से मैं मतलब रविदास जी के साहित्य का अध्ययन किया है मैंने बनते हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, सही पता है मुझे। लेकिन आप अगर जागरूक नागरिक हो तो जी यूट्यूब से क्यों सीख रहे हो विपස්සना? विपස්සना को प्रॉपरली कोई गुरु चाहिए। आप तो मतलब खुद ही से खुद का ऑपरेशन कर दिए शुरू। जब हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? दवाखाने में जाते हैं ना। जी अच्छा, दवाखाने में जाते हैं तो दवाखाने में अगर ज्यादा सीरियस हो तो कहाँ पे लेके जाते हैं? आईसीयू में लेके जाते हैं। जी जी। आईसीयू में, समझ पा रहे हो ना मेरी भाषा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, आईसीयू में जब लेके जाते हैं तो किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी हमारे नजदीक वाले को मिलने नहीं देते। जी दूर से देखना पड़ता है मरीज को। जी जी। तो ऐसा क्यों? ये सोचना चाहिए, ऐसा क्यों आईसीयू में क्यों लेके जाते हैं? ये देख बाहर के जो विषाणु है, बाहर के जो परमाणु है, कीटाणु है, वो अंदर ना आ जाए, इसके लिए पेशेंट को वहां पे लेकर जाते हैं। कहाँ पे? आईसीयू में। जी जी तो बिल्कुल। बाहर के वातावरण में ना आए और उसको कोई संसर्ग ना होए, इसके लिए उसको आईसीयू में लेके जाते हैं। विपස්සना बिल्कुल ठीक यही काम करती है। विपස්සना ऑपरेशन करती है खुद में खुद। तो उसके लिए वैसा वातावरण चाहिए, आप वैसे लोगों में रहने चाहिए, वैसी जगह आपको रहने चाहिए। अगर आप घर में भी अगर विपස්සना करते हो तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत बड़ा है। आप पागल भी हो सकते हो। जी उसका इफेक्ट इतना अच्छा है कि आप एक तो इंसान बन सकते हो, अच्छे विचारों पर चल सकते हो। जी हाँ, जी क्या गलत? तो आपको अगर उसके साइड इफेक्ट से बचना है तो पहले कोई जो मार्गदर्शक हो विपස්සना का, जी कोई गुरु हो, वो जी कोई विपස්සी साधक हो, तो उसके साथ में आप करना चाहिए। और फिर वो जैसे बोलेंगे वैसे घर पर आपने करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात जी जी। ले है। हाँ, आप कोई विपස්සी साधक से मिलिए, उसको ये बात बताइए। और ये विपස්සना सीखने की विद्या है जो भगवान बुद्ध से लेकर अभी तक गुरु शिष्य परंपरा से चल रही है। जी जी जैसे आप कबीर को मानते हो, कबीर को आपने तो देखा नहीं, लेकिन जी कबीर जी का भी तो संस्था है, कबीर जी भी तो शिष्य बनाते थे। जी उनके जी भी मतलब जैसा ब्यास में होता है वैसा ब्यास लेने का उनका भी 10 दिन का। जी वैसा विपස්සना का भी है। विपස්සना भी भगवान बुद्ध ने गुरु शिष्य परंपराओं की तरह से सिखाई है। जी तो जी आपने जो मतलब सीखा है वहां से कोई गलत बात नहीं की है। जानकारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप क्या करना कि किसी विपස්සी साधक हो, कोई आपके आजू बाजू भिक्षु हो या उपासक हो, उनसे मिलकर आप फिर से विपස්සना स्टार्ट कर दीजिए। जी 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 बिल्कुल। आपकी हाँ जो बोल रहे हो उस पे मैं अमल करूंगा। हाँ हाँ। लेकिन मतलब और मेरे फिर आपको ये प्रकाश विकास जो दिखना है वो सब बंद हो जाएगा। झिलमिल झिलमिल जो दिख रहा है वो भी सब बंद हो जाएगा। क्यों तो आपने किया है 4 साल से, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन उसको कोई आगे लेके जाने वाला चाहिए ना, कोई पथिक चाहिए ना। जी जी जी। कोई पथिक होगा तो ही आपको ले पाएगा वो रास्ते से। अगर वो गया है वो रास्ते से तो आपको लेकर जाएगा। नहीं तो रविदास जी ने अपने साहित्य में ये भी तो बोला है, मतलब के सोई गुरु हमारा जो हाड़ मास से न्यारा। मतलब प्रकृति सबकी गुरु है। जैसे साइंटिस्ट हैं वो मतलब ऑटोमेटिक खोज करते हैं, उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये भी तो सही है ना बनते जी। हाँ, लेखक हैं अपनी मतलब प्रज्ञा से और उससे मतलब खोज कर लेते हैं, लिखते हैं, कभी अपनी कविताएं बनाते सहारा हैं। तो लेना ही पड़ा ना। सुनो, आपको सहारा तो लेना ही पड़ा ना। यूट्यूब का क्यों नहीं हुआ? आपने सहारा लिया ना। हाँ तो सहारा इतना तो अपन लेते हैं। और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को हम आदर ये देते हैं। ये ये अच्छा होता कि आप यूट्यूब का सहारा लेने से किसी उपासक का सहारा लेते। जी। हाँ, किसी भिक्षु का सहारा लेते। नहीं तो इतने तो मैं जैसे कि आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मेरी बात चलती रहती है साधकों से। मैं साध संगत में ही रहता हूँ।
और बचपन से क्या है कि मेरे घर में संतों का आना जाना लगा रहता था। तो साहित्य का मैंने गहराई से अध्ययन किया है। जैसे रविदास जी हैं और हरियाणा के संत हैं, वो उनका नाम है गरीबदास जी, उनके साहित्य का अध्ययन किया है मैंने। और एक अंग्रेजी की कविता जो तुर्की के एक कवि हैं रूमी, हाँ, उसमें भी इस चीज का जिक्र है श्वासों का। तो उस आधार से मैं चल रहा हूँ। तो उसको सिर्फ आलम्बन मानना है, हमको देखना है आने वाली सांस को जाने वाली सांस को, जो हमारे काम तृष्णा बहुत तृष्णा विभव तृष्णा जो उत्पन्न होती है, जी तो इनसे छुटकारा पाने के लिए सांस को बस आलम्बन बनाना है। जैसे चौकीदार बैठा होता है बाहर दरवाजे पर, तो किसी को आने नहीं देता अंदर, वैसा अगर हम सांस के द्वार पर अगर ध्यान लगाकर बैठे तो हमें जी। हर चीज मालूम पड़ती है। वासना उत्पन्न हो रही, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही, द्वेष उत्पन्न हो बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बातें आप बता रहे हो, और जैसे गरीबदास जी हैं, संत थे, रविदास जी हैं, वो सभी चीजों जो भी चीज बताई वो मेरे साथ हो रही हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल वही हो रहा है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रहे हो। लेकिन ये भी तो बात होती है, जैसे साइंटिस्ट है, उनका कोई गुरु नहीं होता जब वो खोज करता है। हाँ, तो नहीं तो खोज करने से फिर आपको क्या हो, आपको क्या मिल क्या रहा है? आपको तो बोल रहे झिलमिल दिख रहा है। अगर आपको आप भविष्य जान पाते, अगर किसी को आप बता पाते कि नहीं ये सही बात है, मेरे सामने वाला जो बात कर रहा है आदमी वो भिक्षु है या कोई और है, चलो आपको स्थिति भी प्राप्त हुई तो हम समझ लेते थे कि स्थिति प्राप्त हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं हर स्थिति को बता सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी मतलब कई घटनाएं होती हैं जो मेरे को मतलब भविष्य की कुछ कुछ बातें पता चल जाती हैं। अच्छा, जी। अच्छा, तो क्या पता चल जाती है बातें? ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मतलब वो व्यक्तिगत ही चीज तो है। हाँ, हाँ। हाँ, अब व्यक्तिगत ही तो है, मैं उनको मतलब कैसे शेयर करूँ। प्रकृति ऐसा हुआ है मेरे साथ में। हमारे साथ ऐसा जैसा भी होना है। अगर आप साधक हो, सच्चे साधक हो, तो आपको सहायता करती है प्रकृति। अगर आप शील पालन करते हो, शीलों के पूरे इस पर चलते हो, तो प्रकृति आपको उसका इनाम भी देने वाली है। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में। मतलब कई बार मेरे को मतलब घटनाओं का पता चला है, और मेरे साथ में मतलब मैं पहले बहुत दुख में था, आज मैं मतलब ठीक हूँ बहुत, मतलब अच्छी तरीके से, पहले से ज्यादा मतलब प्रज्ञावान, और मतलब बुद्धि का विकास हुआ है बहुत। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, लेकिन मुझे क्या लगा आश्चर्यजनक अगर दिखता है तो क्या डरावनी चीजें दिखती है या कोई अच्छी चीजें नहीं दिखती नहीं, है, क्या दिखता है क्या? डरावनी नहीं दिखती हैं, वही झिलमिल सा दिखता है बस। वो किसी की परछाई नहीं है, पता नहीं है वो क्या है। अब मैं शब्दों में कैसे बयान करूँ उसको। अब उसको आत्मा वित्मा तो नहीं बोल सकते कि आपको आपकी अंतरात्मा दिख रही है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो मैं बता तो रहा हूँ, जैसे कि प्रकाश जैसे होता है ना, जैसे गर्मी में मतलब तापमान होता है, दूर अपन देखते हैं तो ऐसी तरह से दिखाई देता है। हाँ, हाँ, मतलब जैसा कोई भगवा रंग दिखता है जो चमकदार चमकीला है, भगवा। जी जी ऐसे ही। तो ये तो अच्छी बात है। आप हैप्पी हैप्पी होकर के दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? हैप्पी हो, हैप्पी मतलब आप आनंदी हो, आनंद मिल रहा है आपको, उसके उसका ये लक्षण है। अच्छा। आपके अंदर की जो मतलब जिसको पंच महाभूत कहा जाता है, जी। पंच महाभूत जब आनंदी होते हैं तो उसको भगवा भगवा रंग दिखता है, चमकीला, जैसा लाइट हो ना, लाइट। हाँ हाँ जब हमारे अंतरात्मा आनंदी होती है, हमारे हाँ। पंच महाभूत जो है, जल पृथ्वी आप वायु जो है, ये जी जब आनंदी होते हैं तो उनको ऐसा प्रकाश में दिखता है, भगवा भगवा जैसा चिवर का रंग है ना भगवान बुद्ध की, जी जी वैसा दिखता है। तो आप तो हैप्पी हो, अच्छे हो, जी जी आनंदी हो, इसका मतलब आप जी जी मतलब मतलब। किसी चीज का असर नहीं होता आप पर, किसी दुख का। जी जी जी। हाँ, दुख तो आते हैं, लेकिन मतलब मेरे को शक्ति मिलती है उस समय पे बहुत, मतलब मैं उसको स्थित हैंडल कर प्रज्ञ लेता रहते हूँ। हो, स्थित प्रज्ञ बोलते हो, सुस्थित प्रज्ञ। मतलब सुख आवे दुख जावे, कोई कोई तो फर्क नहीं पड़ता, जी। ऐसा स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं इसको। पहले ही मतलब एक शिक्षक थे मेरे, जब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ता था, तो वो उपसर्ग पढ़ा रहे थे। हम्म, तो मतलब उन्होंने क्या है कि कट करके कुछ कम मतलब पढ़ाए, पूरे नहीं पढ़ाए। हम्म, तो उस समय पे मैंने उनसे बोला था, मैंने कि जैसे कि आप कम पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर कोई कवि बनना चाहे तो मतलब इससे तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ,
तो मतलब उस समय की बात थी वो, तो जब तो मेरे को ज्ञान नहीं था, इतना ही था, लेकिन वो मतलब ऑटोमेटिक मेरे को, जब मेरे को कोई था ही नहीं कि मैं मतलब कवि बनूं या कविताएं लिखूं, लेकिन ऑटोमेटिक मेरे अंदर से ये भाव प्रकट हुए, और मतलब जो पहली कविता मैंने कबीर साहब के ऊपर लिखी। हाँ तो ऐसे क्या है कि आवाज मतलब पहले ही मेरे को होता है कुछ कुछ चीजों के बारे में। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ये बुरी बात कहाँ है। हाँ, तो भविष्य के बारे में भी मतलब अब मैं बता नहीं सकता, राजनीतिक बदलाव की और मतलब मेरे को आभास होता है कि मैं राजनीति में कदम रखूं, और बार बार हाँ, प्रेरणा होती है, मैं ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मतलब चाहता हूं कि देश में कुछ बदलाव हो, और राजनीति की तरफ मेरा बढ़ रहा है, अंदर से आभास होता है। तो राजनीति की तरफ मुड़ जाओ। जी आपका मन आपको क्या बोल रहा है वैसा करिए। जी जी मन जी कभी कुछ चूक नहीं बताता, गलती नहीं बताता, कोई अच्छा ही बताता है। जी जी।